मैं समझती हूँ कि प्रोडक्ट है अपने चाइल्डहुड के, अपने एनवायरनमेंट के। लेकिन एक कहने लगी कि देखो हम तो बिल्कुल ठीक निकल आए। मैं कहा यार हम में से कौन ठीक? हम सब जिन जिन चीजों से गुजरे हुए हैं हम उसका प्रोडक्ट है। हम आप कैसे कहते हो कि हम ठीक है? हम जो जो कमजोरियां हैं हमारी या हमारे कल्चर की या हमारी इन्वायरमेंट की, हम उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हम उनको फेस क्यों नहीं करते? हम सब जो है, आप मैं हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपने चाइल्डहुड का प्रोडक्ट हूँ। मेरे फादर मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर फौत हो गए। मैं 12 साल की, मैं बड़ी बहन, मैं प्रोटेक्टिव हो गई, मैं अग्रेसिव हो गई। शायद मेरी थोड़ी सी पर्सनैलिटी में भी वो होगी इंडिपेंडेंस। एक फर्स्ट चाइल्ड का एक अलग सिंड्रोम होता है, सेकंड चाइल्ड का एक अलग होता है, बेबी जो थर्ड तीसरा बेबी ऑफ द फैमिली होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्योंकि आई वाज द ओल्डर सिस्टर एंड बिकॉज द एनवायरनमेंट बिकेम सच कि बिकॉज माय फादर ही पास्ड अवे, आई बिकेम वेरी स्ट्रांग। मैंने अपनी कंट्रोल जो होता है ना सिचुएशन को कंट्रोल करने का, चाहे टू फिक्स दिस सिचुएशन, मेरी अभी भी वही पर्सनैलिटी। अगर कोई चीज आएगी तो आई फाइट एंड आई ट्राई टू फिक्स द सिचुएशन, कि अच्छा इसको अब हैंडल हमने कैसे करना। एक और जो थी वो कहने लगी मैं पीपल प्लीज। अब पीपल प्लीजर में जो मुझे समझ आ रही थी, उसकी मैं ज्यादा जानती नहीं थी उसकी लाइफ का, लेकिन जो मुझे समझ आ रही थी कि सारे माँ बाप कंट्रोलिंग होंगे और वो माँ बाप को बच्चा अपनी पर्सनैलिटी, उस बच्चे की ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उसकी एज अ चाइल्ड कि उसने माँ को खुश कर, उसने हर हाल में माँ को खुश कर, और माँ को खुश करने में वही उसकी चीज वो डेवलप हो गई। जो माँ ने कहना है उसने वही बात माननी, उसने वही करना है। माँ ने जिस तरह भी आप इस बात को ले लें, जिस तरह भी आप इस बात को समझ लें, लेकिन शी बिकेम, और वो चीज उसकी कंटिन्यू हो गई एज अ पीपल प्लीजर। उसने किसी को ना नहीं करनी, उसने उसके मुंह पे माशाल्लाह हर वक्त स्माइल होती है, सक्सेसफुल भी है वो अपने काम में। लेकिन उसमें एक वो चीज है, वो कहती है कि आई एम अ पीपल प्लीजर, जिसमें उस पीपल प्लीजर में काफी इश्यूज भी और आ जाएंगे। उसके अपनी रिलेशनशिप एज अ वाइफ, उसके मियाँ के साथ रिलेशनशिप में इफेक्ट होगा। एज अ पेरेंट उसकी रिलेशनशिप क्या है, दूसरे लोगों के साथ क्या चीज है, कहाँ पे वो अपने लिए स्टैंड नहीं करती। बात तो ये है ना कि अपने लिए हम कैसे हो जाए, अपने लिए कहाँ स्टैंड नहीं करती है, वो कौन सी चीज। इसमें आप कई दफा अब्यूज भी सह लेते हो, कई दफा आप किसी की ज्यादती भी सहते हो, क्योंकि आपने अगले को ना नहीं करनी, क्योंकि आपने अगले को खुश करना है, क्योंकि आपको है कि कोई आपसे नाराज ना हो जाए।